होगा। नमस्कार लेकिन मैं आप दोस्तों, लोगों को बता दूं, वीडियो में अतुल प्रसाद जी जो कहे हैं, 2-3 ही विषय छोड़ चलते हैं, करके सुनते हैं, देखते हैं और और उसमें अनुमान निश्चित लगाते तौर हैं पर वो कि प्राथमिकता आखिर यह जो गुनहगार मामला था जिसमें लाखों सबसे ज़्यादा लोग छात्रों के विवाद कर रहे थे, हैं जो कि बड़ा नहीं टफ है। क्वेश्चन आ गया है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं। किसी भी विषय में 1-2 विषय को छोड़ करके और 1-2 मामले को छोड़ करके किसी भी मामले में हमें अपने क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सभी अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के हैं और जो सफल हुए हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे लोग हैं। इस परीक्षा में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। कुछ की बानगी तो आप लोगों ने यहाँ के आयोग के हमारे कमांड कंट्रोल रूम को भी देख करके आप लोगों ने समझ लिया होगा। कुछ की बानगी यहाँ तक इन्होंने बोला कि क्वेश्चन भारी नहीं था, भारी नहीं था, काफ़ी भारी था क्वेश्चन। इसके अलावा जो मैं बार बार ये कहता रहा इस वीडियो में देखिए कार्य हम आगे क्या बोल रहे हैं। पर्दे के समक्ष करते हैं वो सब लोग देखते हैं, सब लोग की नज़र में रहता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कार्य जो होता है वो पर्दे के पीछे भी होता है। बिल्कुल इनके बातों से झलक रहा है। कार्य महत्वपूर्ण होता है, लोगों की नज़र में नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा उसमें हम लोगों को एहतियात बरतने की सभी लोग है। मिलकर साजिश किए हुए हैं। इतने परीक्षा फल को बनाए हैं और आज जो हम जिला आवंटन कर पाए हैं इतने कम समय में, आखिर कौन सा नौबत आया कि हम लोग के टेक्नोलॉजी का जो प्रेस ब्लैक लिस्ट हो चुका था सॉफ्टवेयर से किया, उसी को बार बार पेपर छपाई के लिए देना, और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने किया है। इतने मात्रा में यूपी के छात्र कैसे सफल हो गए? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आज तक बिहार नंबर 1 था जो हम लोगों ने कोई भी एग्जाम क्रैक करने में। 9-10 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कराए, उसमें हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी आवेदन देते समय 1000 तरह की गलतियां कर बैठे थे। बहुत सारी बात जब वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए तो उसमें भी कई गलतियां हुए, क्योंकि कई लोगों का इस स्टेटमेंट से मिल जाएगा। लोगों का तो पूर्ण वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है ये सब लोग जानते हैं। अभ्यर्थियों इसने हम लोग को सच्चाई बताया था, जानबूझ करके, लेकिन हम लोग ने इस बात पे भी चर्चा किया था कि आखिर यह स्टेटमेंट क्यों दिया कि कुछ काम पर्दे के समक्ष होता है और कुछ पर्दे के पीछे। जानबूझ करके अनुपस्थित रहे, क्योंकि उसके पहले 500 लोग ऐसे कुछ ना कुछ हुआ था, जिनका डॉक्यूमेंट हम लोग को अनुमान लग गया था, अप्रमाणित पाया गया, और जिनका लेकिन हम लोग मीडिया के माध्यम से आवाज़ नहीं उठा पाए। तो हम लोगों ने पाया कि वाकई में वो सही तरीके से ही बात, क्योंकि हम लोग के पास पुख्ता सबूत नहीं था, और शायद उन लोगों को ये भनक थी कि लेकिन आज जो माहौल क्रिएट हुआ है पैमाने पर कई अभ्यर्थी इससे साफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। मालूम हो रहा है कि अभ्यर्थी भी हो सकते हैं इसका अवश्य हाथ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिहारियों को जिंदगी को बर्बाद करने में इसका अहम भूमिका नजर आ रहा है। उनका भी डॉक्यूमेंट अपने स्तर से चेक करने की कोशिश की। कुछ लोगों का और जब तक बिहार के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट देखा, इन सब कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग को इसमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये सारा कार्य खुद नहीं कर सकते हैं। इतने बड़ी संख्या में जब ये हो रहा है तो हमें विकेंद्रीकृत दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करनी होगी, और वो हम लोगों ने किया। डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ये लगाया है कि जो भी डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी हमारे यहाँ देंगे वो हमारे ही पोर्टल से डाउनलोड करके जाएंगे, क्योंकि हमारे पोर्टल के भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता है। डाउनलोड अगर नहीं किया हुआ होगा तब तक सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, हमारे पोर्टल पर नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जो चीज़ हमारे पोर्टल पर नहीं है उसका हम कोई संज्ञान नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने जो डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया, उसमें इसके जितने भी स्टेटमेंट है कि जो डॉक्यूमेंट आयोग के पोर्टल पर है सारे के सारे स्टेटमेंट में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई अभ्यर्थी पेपर लीक का सफल अभ्यर्थी जाते हैं, बात सामने झलक रहा है। योगदान करने के समय अगर उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट जरूरी है, बातों बातों में इसने पेपर लीक की बात तो वो बेशक अपलोड बताई थी। अपलोड करें,
लेकिन हम लोग ने और फिर उसको लेकर जाए, क्योंकि उसमें वाटर मार्क हो जाएगा, वो प्रूफ होगा कि कोई सबूत न मिलने के वजह से पोर्टल पर उन्होंने डाल दिया, क्योंकि यही बाद में 10 पूर्ण साल, रूप 20 से साल हम लोग जब भी खोजा जाएगा तो विरोध नहीं कर पाए थे। और ये बहुत आवश्यक है। लेकिन इसीलिए इसमें भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी आज जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो काम किया है इन सब के बाद वह काफी अब हम लोग सराहनीय है। बता देना चाहेंगे जो आपके समझने के लिए होगा। और इसमें सुनिए 11, 11, 12 की जो क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, 57,602 अच्छी तरह से अंत तक वीडियो देखिए। में हम लोगों ने 23,000 मैंने यह वीडियो 700 क्योंकि काफी ढूंढने के बाद मिला और इसको जो मेन पार्ट है अभ्यर्थियों की वह दिखाने इसमें का मैंने प्रयास किया है कि रिजल्ट हम लोगों ने 23,701 दिया है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा। ऐसा अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें भ्रष्टाचारी हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं है, जिसने 9वीं 10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,000 अपने बयान में ही और प्राथमिक का पहले ही दे चुका है। 72,420 लेकिन रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए मैं या कोई भी मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले टोटल हम लोग दे रहे हैं कुछ कहने से पहले सोच रहे हैं 22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो अब आप लोगों को मिल जाएगा, मैं थोड़ी दूसरी बात बता देता हूँ। क्वेश्चन मैं उसके बारे में हाई लेवल इसलिए तो दिया गया था दे दूंगा। अभी मैं कुछ फैक्ट्स ताकि जो पेपर 1,22,000 लीक हुआ है वह सारे बच्चे हुए हैं, उस सारे देशद्रोही बच्चे 1,22,000 नहीं है, देशद्रोही बच्चे हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का यह है कि कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, कोई प्रावधान नहीं है ज्यादा और उससे अधिक बाकी बच्चे जो है ईमानदारी से जो तैयारी कर रहे हैं वो तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो कुछ फेल कर जाए, 461 पास करने वाले भी बच्चे फेल कर जाए। अभ्यर्थी कई विषयों में बहुत कम है वैकेंसी से, तो टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम था 1,32,000, 1,31,000 कुछ 100 है, 1,32,000 मान लें। बहुत बड़े पैमाने पर विरुद्ध हम लोग देखा जाए तो यह भ्रष्टाचार हुआ है, वो 93% है। अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नीयत ही नहीं है अपॉइंट करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नियत था। और जब तक सभी बच्चों का एक अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक सरकार से भी और वो प्रश्न है यह आग्रह अभी जैसे करना है कि बीएड जितने भी वर्सेस बीटीसी का क्या दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले आप लोगों को सिर्फ एक गाने की और ऐसी व्यवस्था हो इस तरह की दोबारा पेपर लीक कांड न हो पाए। वही दे सकता है। हम लोगों को तो विश्वास नहीं है कि ऐसा तब तक इलाज संभव नहीं सरकार कर पाएगी। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। यह संभव है क्योंकि जब सरकार के मंत्री संतरी ही इन्वॉल्व है तो ऐसे कैसे नहीं हो सकता है कि पेपर लीक नहीं होगा। बिल्कुल देंगे। तो जो भी मंत्री या संतरी पकड़ाए निकल जाएगा, आप लोग खुद ही हम लोग के उनको भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैंने बता दिया आजीवन बैन होना चाहिए जो भी विद्यार्थी इसमें शामिल है दर्द के साथ, और वैसे मंत्री को भी आजीवन बैन चुनाव से भी होना चाहिए और कम से कम 15 साल की सजा होनी चाहिए। और सारा पोर्टल पर आ जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के। हर इसके इनके बातों में सफल अभ्यर्थियों के हाथ में है कि वो गुनाह की बू नजर आ रही है। जय हिंद, जय भारत।